चुनाव की बात की, अभी 47 लोगों की सूची और आनी है, तो अभी और वैकेंसी है या नहीं है, बंद हो गई सब? 47 लोगों की भी सूची, नो वैकेंसी का बोर्ड है या अभी भी गुंजाइश है कि और लोग भी आ सकते हैं? आप, स्वागत है आपका। भविष्य किसने देखा है? यानी वैकेंसी है नहीं, ऐसी कोई ऐसी बात आती है, कोई अभी तो फिलहाल कोई ध्यान में नहीं आ रही है। कोई बात आएगी तो आपकी जानकारी में ले आएंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, फेसबुक का जैसा शक्ति ने कहा कि कैंपेन चल रहा है, आपने कहा वो खुद करने से नहीं होता, लोग चला रहे हैं। आपकी यात्राओं का भी समापन हो रहा था और सुषमा जी वहां मौजूद थे। तमाम विश्लेषक ये मानते हैं, आपके आलोचक भी, कि कैप्टन अभिमन्यु मैनेजमेंट में सबसे आगे हैं और इसीलिए उनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी आगे चल रहा है। एक टेलीविजन सर्वे में भी आपको बढ़त दिखाई गई बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर। सुषमा जी ने एक तरह से उसको इंडोर्स किया, उन्होंने बहुत सारी खूबियां गिनाई वहां की, प्रशासनिक क्षमता भी है, नेतृत्व क्षमता भी है, वगैरह वगैरह। शासन प्रशासन में सबसे सक्षम है, एग्जैक्ट वर्ड थे सुषमा स्वराज। तो क्या इस दौड़ में आप आगे चल रहे हैं? तो कैसा लगता है, मतलब ऐसी रिपोर्ट से बात, सुषमा जी जैसी नेता जब मेरे लिए इससे बड़े परम सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि मेरे राजनीतिक जीवन में पहले दिन से लेकर आज तक सबसे नजदीक से और सूक्ष्मता से अगर किसी ने मार्गदर्शन भी किया है और मेरे गुण और दोष को देखा भी है, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी ने जब मंच के माध्यम से मेरे सारे दोषों को ढक करके मेरी इस प्रकार से अपने अनुज के नाते उन्होंने आशीष वचन दिए, तो मुझे लगता है कि मेरे राजनीतिक जीवन की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश नहीं दुनिया की इतनी प्रखर वक्ता और इतनी विश्वसनीय नेता, वो अपनी खरी बात कहने के लिए जानी जाती है, साफ बात कहने के लिए। न जाने कितनी बार हमने उनसे डांट खाई होगी और उन्होंने इतना आशीष वचन दिया है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा न कोई पद, न कोई पदवी, कैप्टन बनने के लिए तैयार हो सकती है, इससे बड़ा कोई पद नहीं। बीजेपी के कैप्टन बनने के लिए तैयार हैं आप? मैं बीजेपी का एक सिपाही हूं और हूं, उस नाते से जो भी जिम्मेदारी, जो मोर्चा मुझे पार्टी संभलवाएगी, पूरी मजबूती के साथ, निष्ठा और ईमानदारी के साथ, परम पुरुषार्थ के संकल्प के साथ अपने जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूं। ये उपलब्धि मुख्यमंत्री बनवाने में काम आएगी कि नहीं, जो सुषमा जी ने कहा? आपने कहा कि उन्होंने जो कहा वो मेरे लिए एक उपलब्धि है, बहुत अच्छी बात है। ये उपलब्धि उस दौड़ में काम आएगी? मुझे लगता है कि वो जो भी आप जिन बात कर रहे हैं, किसी पद की, किसी स्थान की, ये जो आशीष वचन है, ये किसी भी पद, पदवी और उपाधि और स्थान से ज्यादा बड़ा है मेरे लिए। मुझे उसमें उनके आशीष वचन से जो संतोष मिला है, मुझे किसी बड़ी कुर्सी पर बैठकर नहीं मिल सकता। तो मैं उसको इस दृष्टि से नहीं देखता हूं कि मैं कहां जाना है, क्या करना है। पार्टी जो काम देगी उस काम को बहुत खुशी से करने का हमेशा कोशिश करता हूं। थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं, थोड़ी डिस्कशन बहुत गंभीर होगी, काफी विषयों पे हमने चर्चा भी की। पूरे दिन भर का रूटीन कैसे, आप इतने फिट कैसे रहते हैं? अरे साहब, हम तो फिटनेस तो पिछले कई समय, इसमें कोई दो राय नहीं, हम देखते हैं नेताओं का, और आजकल खासतौर पे इस टेम्परेचर में गांव-गांव घूमना, तमाम डोर चल रहा है नागौर में, वो तमाम सारी चीजें कर खुश नहीं, मैं अपनी फिटनेस से तो संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लगता है कि मुझे एक सैनिक के नाते अपनी फिटनेस में और सुधार लाना चाहिए। जो मेरा संकल्प है चुनाव के बाद, सबसे प्राथमिकता एक मेरी है कि अपने फिटनेस को सुधारूं। आयु के 47वें वर्ष 2-4 महीने में पूरे हो जाएंगे। ईश्वर की कृपा है, पूर्वजों की कृपा है, कोशिश है सात्विक जीवन जीने की। सात्विक जीवन केवल सात्विक आहार से नहीं होता है। सात्विक जीवन जो है अंदर से सत्व गुण को प्रकाशित करने से जिया जाता है। तो निरंतर प्रयास रहता है, चाहे वो हंसी कह लीजिए, खुशी कह लीजिए, तो अध्ययन भी करते हैं या सुबह क्या क्या, और सुबह उठते ही क्या क्या कैसे शुरू होती है और दिनचर्या में अमित जी कोशिश हमेशा रहती है। मैं चाहूंगा जल्दी प्रदेश के नंबर 1 चैनल पे, जहां लाखों दर्शक देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, ये इस चैनल का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है ये, और इसमें हम चाहते हैं कि दर्शक को अपने नेता के बारे में, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी पता लगे। आरोप प्रत्यारोप, ये तमाम सारी चीजें ये तो चलती रहेंगी, उसके व्यक्तिगत जीवन के भी क्या गुण हैं, अवगुण हैं, वो भी दर्शक को पता होना चाहिए। जी, प्रयास रहता है कि सुबह जल्दी उठा जाए और एक दिनचर्या के तहत अपना सहज जीवन जो है वो
चलाया जाए, जिसमें हल्का फुल्का योग प्राणायाम का अभ्यास उसमें बना रहे, रात को सोने से पहले थोड़ा स्वाध्याय का अभ्यास बना रहे, परिवार को जितना समय दिया जा सके दे पाते हैं परिवार के आशीर्वाद से लेके सुबह का पहला काम मां का आशीर्वाद देना है, पिताजी को स्मरण करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, उसके बाद अपना दिन को शुरुआत करना। हर दिन नया जीवन है और हर दिन नया जीवन देने वाले परमात्मा और माता पिता को ध्यान करके शुरू करता हूं और जो जिम्मेदारियां काम दिन में हैं उनको सहज रूप से पूरा करने की कोशिश करते हुए और मेहनत लगन से करते हुए रात को आजकल देर होती है, आजकल तो 2-3 बजे से पहले सोना ही मुश्किल है और अगले 1 महीना ये सब अभ्यास चलने वाला है। राजनीतिक बिजनेस को कब समय दे पाते हैं? आपका मुझे 11 वर्ष खासा बिजनेस भी मैंने है। 11 वर्ष से किसी भी प्रकार के अपने परिवार की किसी व्यापारिक गतिविधि में कोई हिस्सा नहीं लिया। सामाजिक गतिविधियों में मैं संलिप्त रहता हूं, जिसमें शैक्षणिक संस्थाएं हैं, परिवार की खेती बाड़ी है, उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, या थोड़ा बहुत परिवार में जहां मेरी आवश्यकता हो। हम एक संयुक्त परिवार है, हम 6 भाई हैं और देखा जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे परिवार में हमारी पीढ़ी के हम वयस्क उम्र के, जिसको 18-20 साल से ऊपर की उम्र के, हम 100 के करीब भाई और भतीजे इकट्ठा रहते हैं। अभी भी काम में भी इकट्ठा हैं, साथ हैं और यही ईश्वर की सबसे बड़ा वरदान हम मानते हैं कि भगवान ने हमको इकट्ठा रखा है और इसी में सब मिलजुल करके आनंदित रहते हैं। अच्छा, तो ये व्यापार भी है, जो ये सारा बिजनेस है, ये सब मिलजुल के सब संभालते हैं? सब लोग संभालते हैं, सब करते हैं। मुझे छोड़ करके मैं ही एक व्यक्ति हूं मेरे परिवार में जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी से लेकर के किसी को भी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई मेरे परिवार की 4 दीवारी में कभी राजनीतिक चर्चा नहीं होती है। उनको कभी भी मेरी राजनीतिक स्थिति पर इतना बड़ा परिवार संगठित रह सकता है तो कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा में जो बीजेपी का बड़ा कुनवा हो गया है उसको भी संगठित रखने में सक्षम है और एक अच्छा विकल्प है। नहीं, हमारा भाजपा का परिवार संगठित भी है और निश्चित तौर पर अपने सामाजिक जीवन के अनुभव, अपने सेना के अनुभव और व्यापार के प्रबंधन के अनुभव, ऑर्गेनाइजेशन संगठन की मैनेजमेंट के अंदर काम आते हैं और सहज समन्वय में इसका लाभ मिलता है। और भाजपा का संगठन हरियाणा प्रदेश में तमाम आप लोगों की अटकलें और आकलनों के बावजूद चैनल देखते हैं। देखिए, हमारा तो सौभाग्य है इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा अमित जी, वास्तव में मैं कायल हूं आप लोगों की मेहनत का कि ये चैनल जो है इसने हरियाणा में एक ऐसा मुकाम बनाया है कि निष्पक्षता में और गहराई तक किसी भी विषय में जाने में और एक पूरी तरह से व्यापकता जो इस चैनल की है। और यही कारण है कि ये चैनल आज नंबर 1 हरियाणा का चैनल है। हरियाणा में जो मीडिया के एक बहुत बड़ी खला थी, अचानक से मीडिया में बढ़ आया है, परंतु क्वालिटी जो है वह सस्टेन करती है और हमें तो खुशी है। आज 15 हैं तो 20 भी हो, 25 भी हो, ज्यादा हो, इससे हरियाणा की संस्कृति का। देख पाते हैं चैनल को आप? अरे सर, हम आपके कायल हैं साहब, आपके अरे साहब देख पाते हैं चैनल? आपने बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आप बताते हैं, जिस तरह से हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपने इससे हमारी जी, चूंकि समय भी अब कम हो रहा है, फिगर क्या है सर? कितनी सीटों को बीजेपी टच कर रही है? सरकार तो आप बना रहे हैं, ये दावा तो है, लेकिन कहां? 45, 50, 55, 63, पूरी 90, क्या? और इसी के साथ इसमें कोई दो राय नहीं कि आप बिना लाग लपेट के बोलते हैं, हम भी आपके कायल हैं इस चीज के। और आप मुकाबला किससे मानते हैं? दोनों प्रश्नों का उत्तर देके फिर हम इस 2/3 बहुमत के साथ में हम आ रहे हैं। नंबर 1, आज के दिन विपक्ष पूरी तरह खंडित पड़ा हुआ है। अलग अलग जगह कुछ पॉकेट्स के अंदर विपक्ष, अलग अलग विपक्ष है। हरियाणा के 90 सीटों के ऊपर देखता हूं तो कोई एक पार्टी प्रमुख विपक्षी भूमिका में नहीं आ रही है। कहीं किसी से मुकाबला, कहीं किसी से मुकाबला। भाजपा सभी 90 सीटों पर मुकाबले में खड़ी है। तो अब दूसरे तीसरे के लिए किस किस में मुकाबला होने वाला है, यह तो वक्त बताएगा। आप सर ज्योतिष के हिसाब से है, मैथमेटिक्स के? मैं ज्योतिष के सिद्धांत का सम्मान करता हूं, पर कभी मैंने ज्योतिष का अध्ययन नहीं किया है
और उस आधार पर कोई आकलन और अनुमान मैंने ले लिया। मैथमेटिक्स से फिर भी इनालो से मुकाबला दूसरे मानते मेरी हैं? कुंडली दिखाते रहते हैं, उनसे पूछ लीजिए। सीटें कितनी थी? सीटें बस एक फिगर सर, एक अंदाज। 2/3। क्योंकि हर एक नहीं, 2/3 तो आपने एक मोटी बड़ी बात कह कई लोग कहते हैं चूंकि आप पूरे प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, ठीक है, आप नारनौल पर फोकस कर रहे हैं, पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप, प्रदेश के बड़े चेहरे हैं, जो दौर जिसकी हम चर्चा करते रहते हैं उसमें आप शामिल हैं, प्रदेश का मिजाज तो आपको पता होगा। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं नालंदा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60 गांव में गया हूं। इतना जबरदस्त वातावरण है जिसका कोई अनुमान नहीं है। जनता मन बनाए बैठी है। नहीं, सीएम जैसा रिस्पॉन्स है या कैंडिडेट जैसा रिस्पॉन्स है सर? भाजपा को एक अवसर देना है, नहीं, सीएम जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता से या कैंडिडेट जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है नारनौल की जनता एक से? बेटे जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उस क्षेत्र के लोगों के एक भाई को जो प्यार मिलना चाहिए, वो जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, उनके अपने संकल्प हो सकते हैं, और वो मैंने कहा भोले भाले जरूर हैं, अनजान नहीं है, और मौके की नजाकत को समझने वाले हैं। उन्होंने निश्चित तौर पर क्षेत्र की संभावनाओं को लेकर के हर व्यक्ति ने इस चुनाव को अपना चुनाव माना है। मैं नालंदा विधानसभा क्षेत्र की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी हरियाणा में भी आपको कह रहा हूं कि हरियाणा की जनता का अब संकल्प है कि टूटी फूटी सरकार नहीं, फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं, खिचड़ी सरकार नहीं, हमको मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाली सरकार बनानी है। मजबूर सरकार नहीं, किसी की बैसाखियों पर सहारा लेने के लिए मजबूर सरकार नहीं, किसी को मजबूर करने का अवसर देने वाला मैंडेट नहीं होगा। यह मैंडेट स्पष्ट बहुमत का मैंडेट हरियाणा की जनता मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को देने का मन बना चुकी है। बहुत धन्यवाद कैप्टन अभिमन्यु साहब 14 के चक्रव्यूह में शामिल होने के लिए और तमाम तीखे सवालों का सामना करने के लिए। कुल मिलाकर कैप्टन अभिमन्यु कॉन्फिडेंट हैं, विश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि अगली बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार होगी। वो ये भी विश्वास जता रहे हैं कि कोई फ्रैक्चर्ड खंडित मैंडेट नहीं होगा। हरियाणा की जनता समझदार है और जो भी जनादेश देगी वो स्पष्ट तौर पर देगी। 15 तारीख को और खासतौर से 19 तारीख को यह तय होगा कि कैप्टन साहब जो दावा कर रहे हैं वो कितना सच निकला या फिर बाकी लोग जो कह रहे थे वो ज्यादा सच निकला। बहरहाल 14 का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही।